चरक संहिता पामार्गदंडुली अध्याय श्लोक 19 हमारा चल रहा था। तो इसमें हम देखेंगे अभी तक्र। तो तक्र का चरक संहिता में कहाँ उल्लेख है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। एज पर आयुर्वेदा, आहार, निद्रा एंड ब्रह्मचर्य और त्रय उपस्तंभ, मतलब तीनों जो है आयुर्वेद के तीन उपस्तंभ है। When they are judiciously used, they give support to the body by giving strength, color and growth for whole life. तो अगर हमने आहार का, निद्रा का और ब्रह्मचर्य का युक्तिपूर्वक उपयोग करना रहे तो ये हमारे बॉडी को सपोर्ट देंगे, हमारा बल बढ़ाएंगे, हमारा वर्ण बढ़ाएंगे और हमारे शरीर की ग्रोथ भी होगी। Among them, ahar is much essential for sustainment of life of all living being. जो आहार है वो किसी भी व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। It is stated to be responsible for both आरोग्य एंड व्याधि। आचार्य चरक डिस्क्राइब फूड सब्सटेंस इन 12 ग्रुप। आचार्य चरक ने जो भी फूड सब्सटेंस है उनको 12 वर्गों में उनका वर्गीकरण करा है। वन ऑफ देम आर इज गोरस वर्ग, गोरस मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, in which takra included. While explaining qualities of takra, that is buttermilk, said that it is used in shock, swelling, udar, ascites, arsha, piles, grahani, colitis और मूत्रग्रह डिसीरिया, अरुचि, लॉस ऑफ टेस्ट, स्नेह व्यापक, पांडु, एनीमिया एंड गर्विश। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा अन्नपान विधि अध्याय में। तो अन्नपान विधि अध्याय में श्लोक है 229। तो शोप और शोग्रहणी दोष, मूत्रग्रह, उदर रुचा, स्नेह व्यापदी, पांडुत्वे, तक्रम, दद्यात्, अगध, दरेशु, गरो, दद्यात्, गरेशु यानी कृत्रिविश। मूत्रग्रह जो बोला मूत्रपृच्छ को बोला गया है और बाकी के व्याधि तो परिचित है। तो तक्र इज वन ऑफ द आहार द्रव्य एक्सप्लेन इन वेरियस वैधि चिकित्सा। So the study is planned to review about takra in detail from Charak Samhita, which is easily available and can be used in curing of disease.
As per Ayurveda, Indra Brahmacharya are Panstamba. When they are judiciously used, they give support to body by giving strength, color, and growth for whole life. Among them, ahara is much essential for the sustainment of all living beings. तो ये जो है उसका रेफरेंस है त्रय उपस्तंभ इति आहार स्वप्न ब्रह्मचर्यमिति एवि त्रिभि युक्तियुक्ते उपस्तंभे शरीर बल वर्ण उपचितम अनुवर्तते यावद आयु संस्कारात् संस्कारम हितम अनुपसेवनस्य यह उपदेश्यते। तो हमें देखना है इट इज स्टेटेड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ आरोग्य एंड व्याधि। आचार्य Charak describe food substance in 12 group. Goras work, milk and its product in which Takra included. While explaining of Takra, Buttermilk said that it is used in the soap, udar, ascites, arshaphiles, granulocytes, mutra graha, dysentery, aruchi, loss of taste, व्यापक पांडु एनीमिया गर्विश पॉइजन। तो जैसा हमने देखा था ये अन्नपान विधि अध्याय था और इसका श्लोक 229 था। ये श्लोक है वो द पर्सन वो कंज्यूम तक्र इज नेवर अफेक्टेड बाय डिसीज। जो पर्सन तक्र का सेवन करता है उसे रोग नहीं होते। ऑल्सो द डिसीज क्योर्ड बाय तक्र नेवर अराइजेस अगेन। तक्र से जो डिसीज ठीक होते हैं वो दोबारा नहीं होते हैं। एज एलिक्सर इज गुड फॉर गॉड्स तक्र एड्स फॉर ह्यूमन बीइंग। जैसे देवों के लिए अमृत ये जो है ये सर्वोपरि है, ऐसे मनुष्य के लिए तक्र ये सर्वोपरि है। ऑन कंजम्पशन ऑफ एलिक्सर gods remain disease free and hence never dies. Similarly, Takra is said to be benefit common person like us. The word meaning of might seem to be an over exaggeration, but overall theme suggests the greatness of buttermilk or Takra. Dadi is used to cause inflammation, but the takra prepared from this dadi is indicated in inflammation. Also, takra, which is one of the ahara dravya explained in various Vaidhi Chikitsa, so the studies plan to review about takra in detail from Charak Samhita, which is easily available and can be used in various diseases. तो मोस्टली इसमें जो है हम चरक संहिता के रेफरेंसेस देखेंगे। अब आते हैं तक्र किसे कहते हैं। तो तक्र की जो डेफिनेशन है इसलिए हमें देखना पड़ेगा सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान अध्याय 45 श्लोक 85।
मंथन आदि पृथक भूत अस्नेह अर्धोदकम च यत न अति द्रव न अति सांद्र द्रव तक्रम स्वादु अम्ल तोर रसे यत्तु स्नेह जल सहित मथितम घोलम उच्यते। तो जब जो दधी है उसको मंथन किया जाता है, उसमें का स्नेह भाग जो निकालने के बाद में जो बचता है उसमें आधा भाग पानी डालना है, उसे तक्र कहते हैं। वो स्वादु रहता है, मधुर, अम्ल और कषाय रसात्मक रहता है। अगर उसमें स्नेह नहीं निकल रहा है और जो अजल है वो मथित घोल कहा जाता है। तो इस श्लोक में कहा गया है after monthon churning of dadhi, removing butter from it and adding water in the half quantity, we get a mixture which is not a very thick or very watery, sweet, sour and astringent in taste, called takra. If butter from it are not removed and no water added in it, then it is said to be ghol. Now we would see detail of takra from चरक संहिता। तो डिफरेंट टाइप के जो यवागु है, योगो कल्पना है, उसमें तक्र का यूज कहा गया है। तो इसके लिए हम तक्र के जो अलग अलग यवागु हैं उसके लिए हम चरक संहिता देखेंगे। तो चरक संहिता में 23 नंबर का जो श्लोक है, विबडंग पिपलीमूल शेकरो मरीचेन च तक्र सिद्ध यवागु सैत क्रिमग्नि सुवर्चिका। मतलब ये जो वो यवागु है क्रिमग्नि, the gruel of vidanga, piplimol, shigru and maric prepared with buttermilk and having suvarchika elevate cremies माना helminths। इसमें 30 नंबर का जो श्लोक है, तक्र सिद्ध यवागु सैत घृत व्यापत नाशिनी। तो तक्र सिद्ध जो यवागु रहती है वो घृत व्यापत का नाश करती है और तैल व्यापदी शस्ता साथ तक्र पिन्याक साधिता। और अगर तेल का व्यापद है तो तक्र और पिन्या जो ऑयल की खली रहती है, ऑयल केक जिसे बोलते हैं, ग्रोल प्रिपेयर्ड विथ बटर मिल्क एंड ऑयल केक, इनकरेक्ट इंटेक ऑफ ऑयल। और ग्रोथ का स्नेह व्यापक है, इनकरेक्ट ग्रोथ है तो बटर मिल्क से बनाए हुए यवागु यूज़ करते हैं। और यवागु अगर स्नेह व्यापक है, तेल व्यापक है तो बटर मिल्क और ऑयल केक से बनाई हुई यवागु का उपयोग करते हैं। हम तक्र के बाह्य उपयोग जो है उसमें आएंगे। तो चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 3 आरोग्योदादि अध्याय। तो इसमें एक उपनाह दिया गया है, कुष्ठम हरिद्रे सुरसम। श्लोक 8 और 9। कुष्ठम हरिद्रे सुरसम पटोलम निम्ब अश्वगंधे सुरदारु शीघ्र
सर्षपं तुम्बरु धान्य वन्य चंडा च चूर्णानि समानि कुर्यात् तैस्तक्रपिष्ठे प्रथमं शरीरं तैलक्तं मर्दयितुं यतेत् तेन से कंडु पीड़िका सकोटा कुष्ठानि शोपाश्च शमं व्रजन्ति। तो इसमें कुष्ठ दोनों हरिद्रा दारू हरिद्रा तुलसी पटु नीम अश्वगंधा देवदारू शीघ्र सर्ष तुम्बरु धान्य वन्य चंडा इनको पीस के तकरों में पीस के सबसे पहले शरीर पे सरसों के तेल से मसाज करनी है और उसके ऊपर ये उदोर से लगाना है। इससे कंडू पीड़का, कंडू यानी खुजली, पीड़का यानी जो फुंसियाँ रहती है, कोथ का मतलब होता है गैंग्रीन, कुष्ठ यानी स्किन डिसीज और शोथ यानी सूजन, इसमें इसका उपयोग करते हैं। अब हम एक वायु प्रयोग जो है उसके बारे में जानेंगे। श्लोक 17 में दिए पर्णानि पिष्टोवा चतुरंगुलस्य तक्रेण पर्णाथ काकमाच्य तैलाक्तगत्रस्य नरस्य कुष्ठानि उद्वर्तये श्वानच्छदेश्च। तो कुष्ठ में मतलब स्किन डिसीज में आरोग्य के पत्र काकमाची और टीजा करवीर का बटर में पेस्ट करना है। समाधि का था तो इसमें जो है इसका जो लेप है पहले तो सरसों के तेल से वहाँ मसाज करनी है और उसके ऊपर ये लेप लगाना है। एक लेप इसमें दर्शन के बारे में भी दिया गया है। यह है श्लोक 20 पे। तक्रेण युक्तं योचूर्णम् उष्णं सक्षारम् अर्धि जठरे निहन्य कुष्ठं सताव सवचं यवाना चूर्णं सतैलां शांति वाते। तो वाता उदरशूल है, तो यव का जो पाउडर रहता है वो बटर मिल्क के साथ मिक्स करना है, इसे गर्म करना है और क्षार के साथ में उसका लेप लगाना है। तो ये लेप जो है उदरशूल कम करता है। हम जो अलग जो बताए गए हैं अलग अलग वैल्यू में उसका रेफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहला है स्नेह अध्याय, सूत्र सन अध्याय 13 स्नेह अध्याय श्लोक 78 तक्रारिष्ट प्रयोगश्च रुक्ष अन्नपान सेवनम मूत्राणां त्रिफलयश्च स्नेह व्यापत्ति भैषजम। तो स्नेह व्यापत्ति चिकित्सा है, उसमें तक्रारिष्ट का प्रयोग यहाँ पे बताया गया है। तक्रारिष्ट का एक प्रयोग चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 21 अष्टो निंदित अध्याय श्लोक 22 में भी बताया गया है। गुरुजी भद्रमुस्थान प्रयोग त्रैफलस तथा तक्रारिष्ट प्रयोग मक्षिकस्य च। तो ये अतिस्थौल्य की जो चिकित्सा है उसमें तक्रारिष्ट का प्रयोग बताया गया है।
चरक संहिता सूत्र स्थान संतर्पणीय अध्याय श्लोक 16 और 17। तक्रेण दधिमण्डेन बदर आम्लरसेन वा मूत्रकृच्छं प्रमेहं च पीतम् एतद् व्यपोहति। तक्र अभयप्रयोगश्च त्रिफलायास्तथैव च अरिष्टानां प्रयोगश्च यान्ति मेयादय शम। कहने का अर्थ ये है कि ये जो चीज़ है मूत्रकृच्छ और प्रमेह, इसमें तक्र अनुपान बताया गया है और तक्र का प्रयोग हम करेंगे तो मूत्रकृच्छ और प्रमेह व्याधि में हमें लाभ भी मिलने वाला है। इसमें तक्र और अभय का जो प्रयोग है, त्रिफला का प्रयोग है, अरिष्ट का प्रयोग है, तो ये इसका भी उपयोग संतर्पणोत्तर व्याधि में बताया गया हुआ है। चरक संहिता सूत्र स्थान यज्ञपुरुषे अध्याय श्लोक 40। तो इसमें जो बताया गया है तक्राभ्यासो ग्रहणी दोष शोक हर्ष कृतव्यापत प्रशमनानाम। तो तक्र का नित्य अगर हम अभ्यास करेंगे रेगुलर का बटन में बेस्ट इन क्यूरिंग ग्रहणी शोथ हर्ष एंड कृतव्यापत। चरक संहिता मीमांसास्थान अध्याय 7 श्लोक 21। तो तक्र का जो वर्णन है यहाँ पे, ये कृमि चिकित्सा में जो प्रकृति विघात चिकित्सा है उसमें भी तक्र का वर्णन आया है। तो यहाँ पे उदश्वित लेने बोला गया है। उदश्वित जो रहता है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड बटर मिल्क इन इक्वल क्वांटिटी। तो ये श्लोक है। अनंतरम च अम्लक च अम्ल कांजिक उदकश्वेद्वा पिप्पली आदि पंचवर्ग संसृष्टम स लवणम अनुपायेत। तो उदश्वित along with salt and powder of pippli root chawga chitra and shringware is explained as the अनुपान। ये जो है प्रकृति विघात चिकित्सा रहती है कृमि रोग में। चरक संहिता चिकित्सा स्थान जो चिकित्सा अध्याय श्लोक 303। पुरुषस्य दधिमण्डेन सूरया वा ससन्धवं पिप्पले त्रिफलायाश्च दध्नतक्रस्य सर्पिषा पंचगव्यस्य पयसा प्रयोगी विषम ज्वर। तो विषम ज्वर की चिकित्सा में भी बटर मिल्क का प्रयोग यहाँ बताया गया है। चरक संहिता चिकित्सा स्थान गुल्म चिकित्सा अध्याय श्लोक 168। यवानी चूर्णितं तक्रं बिडेन लवणीकृतं पिबेत संदीपनं वातकफमूत्र अनुलोमनं। तो यहाँ पे जो तक्र का बताया गया है, stimulate the power of digestion and help in the downward movement of वात कफ and मूत्र इन कपच गुल्म। तो यहाँ पे क्या करना है, बटर मिल्क स्प्रिंकल विथ पाउडर ऑफ जवानी एंड लवंग लेना है हमें।
चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 12 श्लोक 27 शब्द चिकित्सितम तक्रम पिबेद्वा गुरु भिन्न वर्चा स योष सवर्चल मक्षिकं च गुड़ अभयाव गुड़ नागरम व सदोष भिन्न नाम विबद्ध वर्चा। तो यहाँ पे if the patient of the edema suffer from diarrhea, तो यहाँ पे बटर मिल्क का उपयोग करने कहा गया है। चरक संहिता चिकित्सा स्थान पांडुरंग चिकित्सालय गुड़ नागर मंडूर तिलांश मानता समान पिपली द्विगुणा कुरेत कुटिका पांडुरोगिन त्रिशना त्रिफला मुस्तम विडंगच विचित्रक दार्वित माक्षिको धातुर्ग्रंथिक देवदारुच एतान द्विफलिकान भागान चूर्ण कुर्यात पृथक पृथक मंडूर द्विगुणम चूर्णात् शुद्धम अंजन सन्निभम गोमूत्रे अष्टगुणे पक्त्वा तस्मिंस्ततः परक्षिपेत् तथा उदुम्बर समान कृत्वा वटकास्थान यथाग्निना उपयुञ्जित तक्रेण सात्म्यं जीर्णे च भोजनं मंडूरवटका हेति प्राणदा पाण्डुरोगिना कुष्ठान्य जीर्णकं श्रोतं कुरुस्तंभं कपामयं वर्षांसि कामगामिहं प्लीहान शमयंती च इति मंडूरवटका। तो यहाँ पे जो कल्प दिया गया है मंडूरवटक, इसका भी अनुपान जो है तक्र बताया गया है। चरक संहिता चिकित्सा स्थान पांडुरोग चिकित्सितम श्लोक 93 to 96 पुनर्नवम त्रिरुद्वेषं विडंगज दारुचित्रकं कुष्ठं हरिद्रे त्रिफला दंती च विकलिंगः पिपली पिपली मूलं मुस्तं चेति फलोन्मितां मंडूरोद्विग्नं चूर्णात् गोमूत्रे आड़के वचेत् कोलवत् कुटिका कृत्वा तक्रेण आलुट्य न पिबेत् तां पाण्डुरोगान् प्लीहान वर्षासि विषमज्वरां शतुग्रनिदोष अन्यो कुष्ठं कृमिस्तथा इति पुनर्नव मंडूर। पुनर्नव मंडूर ये चिकित्सा में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कल्प है। इसका जो अनुपान है वो तक्र बताया गया है। अब हम तक्र का जो उदर रोग चिकित्सा में प्रयोग है उसके बारे में देखेंगे। वाटर मिल्क विच इज़ नॉट वेरी थिक, which is not sour, which is sweet, which is free from fat should be used in उदर चिकित्सा। तो 8 टाइप के उदर बताए हैं, तो उसमें किस तरह तक्र का प्रयोग करना है ये चरक चिकित्सा उदर चिकित्सा अध्याय 13 श्लोक 101 से 106 के बीच में बताया गया है। पहला श्लोक है न अति सांद्रम हितम पानी स्वादु तक्रम पीलवम त्रयशन शारलवनयुक्तम तुम निचय दरी। ओ त्रयुषण मतलब त्रिकटु क्षार और रॉक सॉल्ट, इसका जो प्रयोग तक्र के साथ है सन्निपात उदर में बताया गया है।
वातोदरी पिबेत तक्रम पिपली लवणान्वितम। अगर वातोदर है तो पिपली और रॉक सॉल्ट के साथ में तक्र देना है। शर्करा मधुकोपेतम स्वादु पित्तोदरी पिबेत। पित्तोदर है तो स्वीट बटर मिल्क एडेड विथ शुगर एंड मधुक, इसके साथ में ये देना है। इसके बाद में यवानी सैंधव अजाजी योशयुक्तम कपोदरी। कपोदर में वार्म एंड डिफैटेड बटर मिल्क एडेड विथ यवानी सैंधव जीरक 3 कटोरी अलॉन्ग विथ हनी हमें देना है। पिबेदमधुयुक्तं तक्रं कवोष्णं नाति पेलो। इसके बाद में मधु तैल वचा शुंठी शतावा कुष्ठ सैंधव युक्तम क्लीहोदरी जातम सवेशम तो उदकोदरी। क्लीहोदर में बटर मिल्क एडेड विथ हनी ऑयल वचा शुंठी शतावा कुष्ठ और सैंधव के साथ देना है। और अगर ज़्यादा उधर है तो बटर मिल्क 3 कटोरी के साथ में देना है। बद्धोदरी तो कपूषा यवानी अजाजी सैंधवे बटर मिल्क एडेड विथ हपूषा यवानी चीरक एंड सैंधव, ये बद्धोदर में देना है। और पिबेत छिद्रोदरी तक्रम पिबेत पिपली क्षौद्र संयुक्तम। और छिद्रोदर है तो बटर मिल्क एडेड विथ पिपली हनी देना है। गौरव अरुचकार्थानां समंदाग्न अतिसारिणां तक्रम वातकपार्थानां अमृतवाय कल्पते। वात कफ पे जो भी व्याधि है उसमें तक्र अमृत के समान काम करता है। Here another चिकित्सा said that buttermilk is like a nectar for those suffering from heaviness, anorexia, poor digestion, diarrhea, वात कफज डिसऑर्डर। हम हर्ष चिकित्सा में तक्र का क्या उपयोग है इसके बारे में कुछ रेफरेंस देखेंगे। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 14 हर्ष चिकित्सा श्लोक 67। हरित की तक्र युक्ता त्रिफला व प्रयोजित। तो इसमें हरित की का प्रयोग बटर मिल्क के साथ में बढ़ गया है और त्रिफला का प्रयोग बटर मिल्क के साथ में कहा गया है। चरक संहिता चिकित्सा अध्याय 14 श्लोक 70 दधित बिल्व संयुक्तम युक्तम वाच विचित्रके भल्लातकयुतं वापि प्रदद्यात् तकृत्तर्पणं बिल्वनागरे युक्तं वा यवान्य चित्रकेन च चित्रकं हपूषा हिंगो दद्याद्वा तक्र संयुतं पंचकूलयुतं वापि तक्र आसमय प्रदापयेत्। तो यहाँ पे अलग अलग अनुपान बताए गए हैं। तो बटर मिल्क एडेड विथ कपित्ता एंड बिलो, बटर मिल्क एडेड विथ चर्विचित्र, बटर मिल्क एडेड विथ भल्लाता, बटर मिल्क एडेड विथ बिल्व एंड शुंठी, बटर मिल्क एडेड विथ यवानी चित्रक हिंगो एंड हापुषा, बटर मिल्क एडेड विथ पंचकोल। तो ये सब तक्र के रेफरेंस हैं। तो इनका प्रयोग जो है हर्ष चिकित्सा में किया जाता है।
अब हम तकरारिष्ट के बारे में देखेंगे। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 14 श्लोक 72 से 75। हापुषा कुंचिका धान्यम अजाजी कारवी षटी पिपली पिपली मूलम चित्रकम अस्ति पिपली यवानी च अजमदा च चूर्णितम तक्र संयुक्तम मंद अम्ल कटुकम विद्वानं स्थापयेत् ऋतुभाजने अम्लकटुकं जातं तक्रारिष्टमुखप्रियं प्रपिपेदमात्रया कालेषु अस्य तृषितस्त्रिषु दीपनं लोचनं वर्ण्यं कपवत् अनुलोमनं गुदश्वरतु खण्डु अर्तिनाशनं बलवर्धनम् इति तक्रारिष्टम्। हापुषा कंटेंट एंड प्रिपरेशन मेथड ऑफ तक्रारिष्ट। हापुषा कुंचिका धान्य जीरक करवी षटी पिपली पिपली चित्रक पचपिपली यवनी and ajmoda all powder are mixed with buttermilk so that it become mildly sour and pungent and be kept in a ghee coated vessel. It is fermented, the sour and pungent taste become well manifested. This is called takrarishta. Matra should be taken in appropriate doses in a condition of thirst before, in between, after meals. उपयुक्तता तक्रारिष्ट is appetizing, improve relish, promote complexion, carminative, cough and what alleviates swelling, itching and pain of the anorectum and promotes strength. There is no any medicine better than takra on Vatkapajarsha. That means takra is the only medicine on that type of varsha. 3 types of buttermilk are described in this topic. Butter fatless, from which butter is removed completely. Rukshasneya, half the butter is removed. Ardhodrutsneya, butter fat not removed at all. Another sneha. This should be used with or without sneha according to the predominance of dosha. The former in the case of vata and latter in the kapha. कहने का मतलब ये है कि अगर कंडीशन वातज है तो बटर मिल्क जो है वो फैट के साथ में यूज़ करना चाहिए, और कंडीशन अगर कपज है तो फैट उसका रिमूव करके हमें यूज़ करना चाहिए। ये सबसे आइडियल कंडीशन है। द फिजिशियन कंसिडरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द पेशेंट एज वेल एज द नेचर ऑफ द सीजन should administer buttermilk for the duration of week, 10 days, a fortnight or a month. If power of digestion is very weak, the patient should be given only buttermilk both in morning and evening. Or takrauleika, litres of buttermilk prepared with flour of parched paddy is given in evening. After the buttermilk taken in the morning is digested in the evening, the patient should be given takrauleika, granular buttermilk added with salt. Thereafter, takrodana, rice with buttermilk added with some fat, and buttermilk is given to such a patient as a postprandial food. He may be given vegetable meat soup mixed with buttermilk, and thereafter the also prepared with buttermilk can be given. The physician will have with the time and procedure of admission of crown should not be discontinued. Buttermilk all of a sudden. The use of buttermilk should be continued for a month, then withdraw gradually. It is withdrawn gradually in the same quantity in which it was increased. This order is prescribed for attainment of maintenance of energy, employment and
digestive power, inflammation of strength, development of complexion. Arshit is thrive once by buttermilk do not recall. Even when the buttermilk sprinkle over the ground, burn all the deep nutrient first similarly. Destroy dry plants in person whose digestive fire kindles through this therapy. The function of buttermilk is described here very nicely. Buttermilk clears the channel of all throats and thus the digested food reaches the dhatus basically. The dhatu develop properly and increase strength of the body and increase the vitality of person. This is systematic effect occurring in our body. Even though its description comes under the treatment of poison, it also alleviates hundreds of disorders of Vata and Kapha. Disorder of Vata 80 and 20 Kapha. Thus, there is no remedy better than buttermilk for the disorder caused by Vata and Kapha. अब हम विबंध युक्त अर्श चिकित्सा कार्यक्रम देखेंगे. चिकित्सा स्थान अर्श चिकित्सा श्लोक जो है यहाँ पे श्लोक है 99. यवानी नागरम पाठा दाड़ीमस्य रसम गुणम सतक्रलोलम दध्य वातवर्चो अनुलोमनम. कहने का मतलब है यवानी शुंठी पाटा pomegranate juice jaggery mixed with salted buttermilk should be administered for the culmination of letters and stool. चरक संहिता चिकित्सा स्थान 14 वर्ष चिकित्सा अध्याय श्लोक 204. सिद्धम पलांडुशाखम तक्रेन उपोदिका सगदरा आम्ला रुधिरस्रवे प्रदध्य मसूरसुपंच तक्र आम्लम. रक्तस्रावी चिकित्सा. One should administer the vegetable of onion cooked with buttermilk. Pulse of musculo soaked with buttermilk in case of hemorrhage. Buttermilk is one of the Patya Dravya in Arshas. चिकित्सा स्थान वर्ष चिकित्सा श्लोक 246. ये पूरा श्लोक ही काफ़ी अच्छा है तो मैं पूरा पढ़ूँगा. त्रयो विकार प्रायेण ये परस्पर हेतु अर्षांसि अर्च अतिसारश्च ग्रहणिदोष एवच येषाम् अग्निबलहीने रुद्धे परीक्षया तस्मात् अग्निबलं लक्ष्यमेषु त्रिषु विशेषतः वृष्टे शाके जवागुभिर्युषे आसरसे खडे क्षीरतक्रप्रयोगश्च विविधैर्गुदजान् अज्जयेत्. तो यहाँ तक्र को अनुपान बोला गया है, पथ्य बोला गया है. तक्र का प्रयोग ग्रहणी चिकित्सा में कैसे करते हैं. ग्रहणी दोष चिकित्सा अध्याय 15 श्लोक 117 से 121 के बीच में देखेंगे. तो कलम तु ग्रहणी दोषे दीपना ग्राही लाभवाद श्रेष्ठम मधुरपाकित्वान्न च पित्तं प्रकोपय कषाय उष्णं विकाशित्वान् आरोक्ष्य चैव कपयितं वाते त्वादम्लसान्द्रत्वात् सद्यमस्कविदाहि तथा तस्मात् प्रयोगाय जठराणां तथा अर्शसां वेदाङ्ग्राणि दोषे सर्वस्वस्थान प्रयोजे. यवान
पथ्य मरीचम त्रिफलशिखम लवणानि पंचलांशानि पंच च एकत्र चूर्णय तक्रे तदा सुतं जातं तक्रारिष्टं प्रेमेन्दरं दीपनं शोतगुल्मार्शं कृमिमेतरापहम् इति तक्रारिष्टम्. Buttermilk is efficacious in granny disorder due to the grain and lagu nature. Due to its sweet vipak does not cause aggregation of pitta. Because of its astringent taste, hot potency, vikasi, and rough property, it is useful for counteracting the kapha dosha, and due to sweet, sour, and viscous nature, useful in aggravated vata dosha. Thus, it is useful in all the three doshas. Buttermilk fresh does not produce burning acidity. Hence, use of buttermilk described earlier in Udara and Harsha are all legal in granny disorder should be applied in all these. Takrarist contain yavani, amlaka, haritki, marich. 5 types of salt should be powdered together and kept for the fermentation in buttermilk till it is soaked completely. This is a takrarist which acts as appetizer, elevate, edema, gulma, harsha, wow, prami, odar. तो तकरारिश के 2 पार्ट भी तक हमने जाने हैं. अब मॉडर्न एंड साइंस में बटर मिल्क के बारे में क्या बताया गया उसके बारे में देखेंगे. प्रॉपर्टीज एंड बेनिफिट ऑफ फर्मेंटेड मिल्क अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइंस. According to the modern science, that is buttermilk is product of fermented milk food, where microbial activity is essential feature of their production, and almost without exception. Fermented food were discovered before mankind had any knowledge of microorganisms other than witness to the effect of their activity. It was simply witness the effect of their activity. It was simply an empirical observation that the certain way of storing food affected desirable changes in its characteristic. Originally, the most important of these changes must have been an improvement in the shelf life. We now know that in the food fermentation condition of treatment and storage produce an environment in which certain type of organism can flourish, and these have a big effect on the food rather than spoiling it. The overwhelming majority of fermented food is produced by the activity of lactic acid, bacteria, and fungi. Principally yeast, but also to the lesser extent mold. Both groups of organisms share a common ecological niche, being able to grow under the condition of low pH. तो हम देख रहे थे pH जो रहता है वो pH में although only lactic acid bacteria and faculty to yeast will prosper under aerobic condition. Lactic acid bacteria have promoting effects of lactic acid bacteria according to that is lactic acid bacteria have been reported to stimulate the immune system, and various studies have described their ability to activate macrophages and lymphocytes, improve level of immunoglobulin IgE, and production of gamma. Lactic acid present in fermented milk product improve the normal function of intestine. Example, the antimicrobial activity of lactic acid bacteria reduces the side effect produced by the intestinal putrefaction, which occur due to colony bacteria. This is because
intestinal bacteria are destroyed by lactic acid bacteria. Similarly, in a condition called lactose intolerance, the bacteria in the milk can be digested due to the deficiency of certain enzymes, leading to symptoms like abdominal discomfort, flatulence, diarrhea. These symptoms can be observed in the people consuming fermented milk. Anti-cancerous activity increases absorption of certain mineral. Dadi is said to cause of inflammation, but the takra prepared from the dadi is integrated in the inflammation because dadi is being efficiently block the Srotas channel and empty spaces, while buttermilk clear all these obstructions and hence cure disease. Even in ascites, the etiology lies in vessels. Takra absorb blocks Srotas and hence clearing therefrom. Harsha is called due to Agni due to the property like sour taste and Ushnavidya. Takra increases appetite and hence it eradicates piles. Even in Grani, Takra acts as a similar, and that is the reason for the importance in the above two disease. Takra clears the pathway of Srotas. It is used in dysuria. It increases appetite and hence is used when there is a loss of taste due to Agni. Takra is useful in Sneha overdose of oil, depression or fat. According to the Chaksida, due to some properties of Sneha like heaviness, Guru, Shita, Manda, etc. our condition produce. The properties of Takra are opposite to this and hence Takra is useful in Sneha. Lactic acid bacteria present in fermented milk have been reported to stimulate the immune system and inhibit petrification of colon bacteria. Anti-cancerous activity increase absorption of certain minerals useful in lactose intolerance. Conclusion: Takra has a Deepan, Lagu, Grahi and Tridosha property. It is mainly indicated in disorder like Udar, Harsh, Grani, Shaud, Mutrikruch, Agrimanda, Krimi, Pandu, Sneha. Buttermilk used in Yavagu, Ugvardhan, Lathe, preparation and advice as Sapan and Anupan. Takrarishta Kalpana is useful in Sneha, Atisthvalya, Harsha and Grani Chikitsa.